जय हिंद साथियों, मैं अंकित निषाद आप सबका अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे इम्पॉर्टेंट इंडियन स्टैंडर्ड कोड के बारे में, जो कि NWDA और DFCCIL दोनों पेपर के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं IS 456 की। IS 456 जो है वो किसके लिए है? प्लेन एंड रेनफोर्स्ड कंक्रीट के लिए। इसके बाद आता है कि 269 IS 269 किसके लिए है? ये सीमेंट का कोड है। सीमेंट में भी 3 तरह की होती है, 33, OPC 33, OPC 43 और OPC 53। तो 269 जो है वो किसके लिए है? 33 के लिए। किसके लिए है? 33 के लिए। ठीक, इसके बाद फिर आता है कि 8112 क्या है? 8112 ये किसके लिए है? ये है 43 के लिए, OPC 43। इसके बाद हमने याद किया था 269 33 के लिए, उसी के आगे क्या लगाना है? 12। ठीक, क्या लगाना है? 12 लगाना है। वो हो जाएगा किसके लिए? 53 के लिए, 12269। ठीक, इसके बाद हम आते हैं कि RHC रैपिड हार्डनिंग पोर्टलैंड सीमेंट। RHC के लिए होता है 8041। इसके बाद है वाइट सीमेंट। वाइट सीमेंट के लिए होता है 8042। ये किसके लिए है? ये वाइट सीमेंट के लिए है। फिर 8043 ये किसके लिए है? हाइड्रोफोबिक पोर्टलैंड सीमेंट। फिर है 6452 हाई एल्यूमिना सीमेंट। ठीक है, हाई एल्यूमिना सीमेंट। ठीक, इसके बाद है 1489 पार्ट 1। ध्यान दीजिए, ये पार्ट 1 जो है पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट मतलब PPC के लिए है। ठीक, आपको यहाँ तक याद होगा, एक क्वेश्चन पूछा गया था कि PPC जो है पार्ट 1, तो पार्ट 1 के लिए पार्ट 1 1489 तो है ही, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन आ गया, इस जो बॉक्स में लिखा हुआ है किस बेस पे बनता है? किस बेस पे बनता है? क्योंकि 2 बेस पे बनता है। एक होता है फ्लाई एश बेस्ड, एक दूसरा होता है कैल्सिनेट क्ले बेस्ड। तो आप लोग देखिएगा कि 2 तरह से क्वेश्चन बनता है। एक तो पूछेगा पार्ट 1 पार्ट 2, तो अलग क्वेश्चन बन गया। ठीक है, PPC का पार्ट 1 और पार्ट 2 किसके बेस पे आधारित है, यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना होती है, क्योंकि बना है LMRC में बना है और DMRC में भी बना है। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। इसके बाद आता है कोर्स एंड फाइन एग्रीगेट के लिए 383 होता है। कोर्स एंड फाइन एग्रीगेट के लिए क्या होता है? 383। इसके बाद आता है कंक्रीट की जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है उसके लिए क्या होता है? उसके लिए हमारा है IS 516 या 516। इसके बाद हमारा है स्टैंडर्ड सैंड के लिए जो इन्नोर कहाँ पे है? इन्नोर कहाँ पे है? ये तमिलनाडु। ठीक है, इन्नोर कहाँ है? तमिलनाडु में। वहाँ से आपको मिलेगा 650। ये स्टैंडर्ड सैंड वहाँ मिलती है, 650 इसका IS कोड होता है। फिर आता है टेस्ट ऑफ एग्रीगेट। पार्ट 1 से लेकर 8 तक में 2, 3, 8, 6 में दिया हुआ है टेस्ट ऑफ एग्रीगेट के बारे में। एग्रीगेट की सैम्पलिंग के लिए होता है 2430। एग्रीगेट की सैम्पलिंग के लिए क्या होता है? 2430। इसके बाद होता है स्प्लिटिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट 5816। 6461 किसके लिए है? सीमेंट कंक्रीट पार्ट 1 से पार्ट 2। ठीक है, 7320 किसके लिए है भाई? सलम टेस्ट अपैरेटस
मतलब जो स्लम्प कोन जो यूज होता है उसके स्पेसिफिकेशन के बारे में दिया गया है 7320 में। इसके बाद कंक्रीट मिक्स की जो डिज़ाइन होती है वो क्या है 10262। इसके बाद होता है एक नॉन डिस्ट्रक्टिव जो टेस्ट होते हैं उसके लिए है 13311। पार्ट 1 जो होता है वो अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी टेस्ट, और दूसरा जो पार्ट 2 है इसका 13311 का जो पार्ट 2 है वो किसके लिए है रिबाउंडेड हैमर। किसके लिए रिबाउंडेड हैमर। इसके बाद हमारा है 875 ये किसके लिए है, ये भार के लिए है। अगर केवल ये पूछता है 850 भार के लिए कौन सा है, वो है 875, क्या 875। लेकिन अब पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 करके इसमें अगर पूछता है तो पार्ट 1 सबसे पहले क्या डेड लोड के बारे में हमको जानकारी मिलती है, तो सबसे पहला पार्ट डेड लोड वाला है, तो 875 पार्ट 1 डेड लोड, ठीक। उसके बाद लाइव लोड पार्ट 2, पार्ट 3 विंड लोड, और पार्ट 4 स्नो लोड, और पार्ट 5 स्पेशल लोड या लोड कम्बिनेशन, स्पेशल लोड या लोड कम्बिनेशन, ठीक है। लेकिन अर्थक्वेक रेजिस्टेंस डिजाइन फॉर स्ट्रक्चर के लिए 1893 ये आप ज़रूर याद करिए क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे है भाई न्यू कोड फॉर ऑल 33 OPC 43 53 269 और 2015 मतलब 2015। लेकिन आपको वो ऊपर जो बताया गया वो तीनों कोड इसका पुराना वाला याद रखना है क्योंकि क्वेश्चन वहाँ से बनते हैं। दूसरी बात, केवल इतने कोड से आपका काम नहीं चलेगा, और भी कोड हैं जिनको हम अगले वीडियो में बताएंगे। एक वीडियो और कोड का आएगा जिसमें आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन कोड तो ऐसे बहुत सारे हैं, ठीक है, लेकिन आपके लिए जो है वो नेक्स्ट वाले वीडियो में पूरा कंप्लीट आपको मिल जाएगा, उससे आगे कुछ नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। अगर कुछ दिक्कत है तो बताइए, उसको सुधारने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।